And here we go. This is CA Rishabh Rora, mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा ऑल वेल एंड सेट? एग्जाम के बहुत नजदीक है हम, काफी टेंशन हो रही होगी सर। कुछ चीजें जो हमारे दिमाग में चल रही है, कौन से चैप्टर को हम पहले अप्रोच करें, कैसे करें, आखिर हमारे आखिरी 3 दिन में हमने कैसे इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए। बिकॉज अकाउंटेंसी का पेपर लेंदी आता है काफी, बट एट द सेम टाइम स्कोरिंग भी होता है। तो एज अ स्टूडेंट सर हम हमारा अप्रोच कैसा रखें एग्जाम के पहले, ताकि हम हमारा पूरा सिलेबस रिवाइज कर सके। तो क्या हम शुरुआत करें? बिल्कुल। अरे सर यहां पे तो कुछ स्क्रीन ही नहीं दिख रही। बेटा देखो, अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही सफेद पन्ने के समान कोरा कोरा दिखेगा। बट अगर तुमने ठान लिया कि तुम रिवाइज करने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं देयर आर हायर चांसेस कि तुम्हारे जीवन में रंग भर जाएंगे। सो आखिरी 3 दिन में आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रीसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये आपने डे 1 पे करना चाहिए। सर अब ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को हमने क्या हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है? ना मुन्ना ना, आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। आपको टेक्निकली क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके अनुसार इंपॉर्टेंट है उसको एक बार ओवरव्यू करना है। क्या करना है? एक बार आपको उसे ओवरव्यू करना है। हाँ भाई, ये फाइनल अकाउंट्स में यही एडजस्टमेंट है, डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड एसेट में से माइनस। ओके, बैड डेट हुआ तो बैड डेट का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेटर में से माइनस, प्रोविजन बढ़ाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, डेटर में से माइनस। इस तरीके से आप रिवाइज करोगे, ठीक है। डे 2, बट ऑब्वियस, एनपीओ, इन्वेंट्री और पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको करना है सेम अप्रोच से, ठीक है। डे 3 आपने कंपनी अकाउंट्स करना चाहिए और आपने पूरा का पूरा थियरी एक बार रिकैप करना चाहिए, ठीक है, पूरा थियरी एक बार क्विक ओवरव्यू करना है। सो क्या हमें वो वीडियो देखना है आपके? ना, उनके नोट्स के द्वारा आपने रिकैप करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम दिन वाले क्या करें। एग्जाम वाले दिन सबसे पहले सुबह उठ के आपने वापस से एक बार थियरी को रिकैप करना चाहिए। उसके बाद आपने इतने सारे चैप्टर्स में, इतने सारे चैप्टर्स में आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते होंगे। यस, हर चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता हो गया। सर क्या हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? क्या कोशिश करना हर चैप्टर में से जो एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता हो वो अभी से मार्क कर लेना भाई। अभी जब आप रिवाइज करोगे उसे अभी मार्क कर लेना, ठीक है। और वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना ऑन द एग्जामिनेशन डे, ठीक है। सर हमारा टैली नहीं हुआ तो हमारी तो फट जाएगी। बेटा तुम्हें टैली करने का नीड नहीं है। एग्जाम डे पे मैं सिर्फ आपको सॉल्व करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले वाले 3 दिनों में आपने सॉल्विंग नहीं की थी, ठीक है। तो आपने सॉल्विंग करनी चाहिए एग्जाम वाले दिन, ठीक है, सो दैट आपका हाथ का मूवमेंट चालू रहे, ठीक है। एग्जाम के पहले आप एक तरह से रेडी है पेपर देने के लिए, ठीक है। तो आपको चाहिए तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन कर लेने का। इतने सारे चैप्टर्स में से तीन चार क्वेश्चन तो आप इजीली निकाल लोगे और वो तीन चार क्वेश्चन होने के बाद यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। अब जितना फ्री टाइम आपके पास बच रहा है उसमें हर चैप्टर के वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार ओवरव्यू करना, फट 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 ओवरव्यू करते चलना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में जो कैलकुलेटर अभी आप यूज कर रहे हो उसका एक और नया कैलकुलेटर खरीदना। तो एग्जाम में आपने मिनिमम 2 कैलकुलेटर लेके जाना चाहिए और 4 पेन लेके जानी चाहिए। प्रिफर करना ब्लैक डॉट पेन हो, ठीक है। सर लेकिन ना, अभी हम इससे पहले हम जो पेन से लिखते थे वो ब्लू है। अब देखो बेटा, अगर आप ब्लू पेन से लिखते थे एग्जाम में ब्लू पेन से लिख लेना। बट अगर उसी ब्लू पेन, मान लो आप वो 2 रुपए वाली पेन यूज करते थे, ठीक है, तो 2 रुपए वाली पेन में ब्लू भी आता है, ब्लैक भी आता है, तो उसका ब्लैक डॉट लेके चले जाना, ठीक है राजा। और मैं तुम्हें सच सच बताऊं, तुमने जितना एफर्ट किया है, ठीक है, वो तुम्हारे घर वालों ने भी देखा है। तो डरना मत,
तुम्हारे घर वालों को पता है कि भाई हमारे लड़के ने या हमारी लड़की ने एफर्ट अपना 100% दिया है। अब जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। दैट मीन्स जो भगवान को मंजूर होगा वो पेपर में होगा, ठीक है। बट हमारे पेरेंट्स को पता है, हमें खुद से पता है कि हमने अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डाला है। बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डालने के बाद डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम के पहले थोड़ी एंजाइटी होती है, थोड़ा धक 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 हार्ट बीट ऊपर हो जाती है, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, ठीक है। बट प्लीज मेक श्योर आप अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस रख रहे हैं कि भाई मैंने जितना पढ़ा है वो मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ा है और मैंने अपना मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट डाला है, ठीक है। अब एट द सेम टाइम हम जब पेपर देखते हैं तो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। रीडिंग टाइम में सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कौन से क्वेश्चन को आपने पहले अटेम्प्ट करना है। जो मैं अभी सीक्वेंस दे रहा हूं ये सीक्वेंस जरूरी नहीं है तुम फॉलो करो, बट ये टेंटेटिव सीक्वेंस है। नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है ना वो एक इजी क्वेश्चन आता है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 को ओवरव्यू करना चाहिए। क्या क्वेश्चन नंबर 6 आपको जमेगा क्या? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू एंड फॉल्स पे आप फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? ट्रू एंड फॉल्स में। और जो बाकी का क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स 12 मार्क के लिए आएंगे, तो 8 मार्क के लिए अब आपका चॉइस है, आपको तुरंत के तुरंत वो 8 मार्क के लिए अटेम्प्ट करना है। अगर आप बोलते हो नहीं सर वो 8 मार्क वाला हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे, सिर्फ हम ट्रू एंड फॉल्स अटेम्प्ट करेंगे, तो उतना स्पेस छोड़ देना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 करना, बिकॉज नॉर्मली मैंने देखा है क्वेश्चन नंबर 6 इजी होता है और बच्चे को जम जाता है। और क्वेश्चन नंबर 1 उसके बाद जरूर करना, बिकॉज उसमें ट्रू एंड फॉल्स है 12 मार्क के, ठीक है। सॉर्टेड है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में से हमें कोई भी एनी 3 करने हैं। ओके। मैंने ये अक्सर देखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में शेयर कैपिटल का क्वेश्चन पूछते हैं और वो एक इजी क्वेश्चन होता है, अटेम्प्टेबल होता है बहुत आराम से, तो आपने देख लेना चाहिए। हां, आप क्वेश्चन नंबर 6 पे गए और आपको क्वेश्चन नंबर 6 नहीं जमा तो रोने का नहीं, हमारे पास और भी क्वेश्चन है जो हम अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है राजा। बट मैं एज अ स्टूडेंट अगर रहूं आपके जगह पे तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 को ओवरव्यू करूंगा, ठीक है, क्योंकि पर्सनली इट्स ए इजी क्वेश्चन, ठीक है राजा। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन राजा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टाटा।